इसकी जो दबंगी जिस तरीके से बार बार चैलेंज कर रहा, साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्वाभिमान की लड़ाई है और उसी स्वाभिमान के चलते उस बच्चे की हत्या हुई। यहाँ पर कोई नहीं समझ पा रहा है, कानून व्यवस्था खराब, कानून नहीं देख पा रहा है 1% भी। वो प्रधान आए दिन धमकी दे रहा है उसको, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा पा रहा है कानून। क्या कानून की आंख फूट गई है? कानून ये देख नहीं पा रहा है। आज उस माँ से पूछो जो माँ तड़प रही है, एक बेटा भी खो दिया और उस माँ ने इंसाफ नहीं मिला, उस बहन ने इंसाफ नहीं मिला। मैं उनके घर में गया था, मैंने देखा एक माँ का बिलखना, एक बहन का बिलखना, मेरे गले लगते रोई कि भैया हमारे भाई ने मेरे बच्चे ने इंसाफ दिया। और भैया जी कहना होता है, अगर मैं भैया इंसाफ न मिलो मैं पे घर गेने संग आत्महत्या करवाऊंगा सके पे घर गेने की, और जाको जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगा सको। ठीक है, हाँ तो झूठ ना कह रहा हूँ मैं, धक्की माता जोन ना खा रहा हूँ, आत्महत्या करवाऊंगा सके घर गेने पे अगर मैं भैया इंसाफ न मिलो तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन नेशन सुपर एचडी। मैं आपके साथ गोपाल। दर्शकों, जैसा कि मनीष चौधरी की हत्या का और एक्सीडेंट में जो उनकी मौत हुई उसका मामला काफी तेजी से सोशल मीडिया पे और धरातल पे भी चल रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है गौ रक्षकों और उनके परिवार के द्वारा कि उनकी हत्या की गई है, और जहां जिन पे आरोप लगाया जा रहा है प्रधान पर, तो वो कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसी को लेकर के मेरे साथ मौजूद हैं गौरक्षक दक्ष। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? आप क्या इसमें आपको लगता है? सभी ने जय श्री राम, जय गौ माता। भाई एक हफ्ते, आज 10 दिन हो गए इस बात में, 10-15 दिन हो गए इस बात में। भाई सभी जितने भी हाथरस, मथुरा, दिल्ली और भी दूर दूर से बहुत सारे भाई आए थे, क्योंकि ये भाई बैठा उसका ये काना है इसका नाम, ये दोनों बेचारे, इसके दोनों पैर हाथ पैर काम नहीं करते, दोनों पैर काम नहीं करते। हमने इसकी वीडियो देखी, इसकी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई जिसमें ये रो रहा था और इंसाफ की गुहार कर रहा था कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ, मेरा भाई मार दिया। कुछ फिर वीडियो निकल के आई गौशाला से, जो कि वो दबंग प्रधान है, जिस तरीके से वो गाली गलौज कर रहा था गौरक्षों के साथ में, जिसमें साक्षात गवाह तुम्हारे सामने ही बैठा है, इसके साथ भी मारपीट करी गई। और जो उसने दबंगी जो दिखा रहा था वीडियो के अंदर भी, जब हमने भाई उस चीज़ को देखा तो हमने तो भाई, हमें भाई जब एक गौरक्षक अपना घर परिवार छोड़ के अपनी जान की परवाह न करके दिन रात गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और एकदम से भाई इतनी बड़ी घटना घट जाए कि उसमें भाई पता भी नहीं लगा कि मौत हुई कैसे, कि एकदम से आई गाड़ी चढ़ा के निकल गई, कोई ऐसे मामूली बात तो है नहीं है ना। हम परिवार के साथ पास पहुंचे, उससे बात करी, और जो हमारी छाया बहन जी खड़ी हुई हैं, भाई खड़े, शिवम भाई हैं, बहुत से जितने यहाँ के लोकल लोग सबसे मिले, तो यही पता लगा कि भाई जो 2 दिन पहले घटना घटी थी गौशाला के अंदर, जो इनके साथ मारपीट हुई थी, उसके बाद उसका एक्सीडेंट होना, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करते हैं इस प्रधान के ऊपर ही, है ना। जो ये प्रधान जिस तरीके से बार बार, आप ये सोचो कि जो आदमी गलती करता है ना भाई, मैं चलो एक बार को मान लो कि इसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन इसे इतनी शर्मिंदगी इसे महसूस होनी चाहिए थी, इसे शर्म आनी चाहिए थी कि जो इसने उस गौरक्षों के साथ में किया, जो इसने वहां पे मारपीट करी, जो गाली गलौज करी, और जब इसे ये पता लगा कि भाई उस बच्चे का एक्सीडेंट में हत्या हो गई है, मतलब मौत हो गई है, चलो एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो कम से कम इसे एक अपने अकाउंट पे वीडियो डालनी चाहिए थी कि भाई मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने उन बच्चों के साथ में गलत व्यवहार करा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और इसमें ये जो मेरा नाम आ रहा है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसके अकाउंट पे आप जाके देखो, एक भी वीडियो नहीं पड़ी जिसमें उसे अपनी गलती का कहीं भी एहसास हो रहा हो। साफ साफ जो उसकी दबंगी जो दिख रही है, जिस तरीके से वो बार बार चेतावनी कर रहा है, बार बार चैलेंज कर रहा है, गौरक्षकों को बता रहा है कि ये तस्कर है, ये चौथ वसूली करते हैं। भाई तेरा रिकॉर्ड हमने पता लगवाया, तू किस टाइप का आदमी है, तेरे गांव के जो बिसावर गांव के लोग हैं उन्होंने बता दिया है कि तू कितना सज्जन आदमी है, तू कितना भला आदमी है। तू जिस तरीके तेरी गुंडा पर्वत की जो छवि है ना, तू अपने आप में गुंडा मानता हो, गुंडा हम भी अपने आप में मानते हैं, लेकिन तेरे हम में फर्क ये है कि तू चौथ वसूली वाला गुंडा है और हम धर्म के रक्षा करने वाले, हम गौ रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हमें लोग गुंडा कह देते हैं, वो भी तेरी मानसिकता वाले लोग। आगे समझ में। और उसमें भी जब प्रशासन ने, जब इन सभी ने भाई एसडीएम का घेराव करा, तो उन्होंने मांग करी कि भाई कम से कम जो भी इसमें गुनहगार है, जो अपराधी है, जो हत्यारा है, वो पकड़ा जाना चाहिए। जिसके चलते उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि हमें 1 हफ्ते का समय दो, परिवार को एक आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते का समय दो, हम जो भी इसमें गुनहगार होंगे हम आपको उसके सामना कराएंगे। ठीक है, आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई भी परिवारों को संतुष्टि नहीं है। परिवार आज भी उसी तरीके से भटक रहा रोडों पे कि कोई हमें इंसाफ दिला दो। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी हाथरस मथुरा के लोग देख रहे हैं भाई, सबसे मैं हाथ जोड़ के एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। कभी आपके मतभेद मेरे से रहे हूँ किन्हीं चीज़ों को लेकर,
मैंने आज तक सिर्फ धर्म की बात करी है, धर्म के जो विरोध बोले उनके लिए संघर्ष करा, लड़ाऊं, मैं हमेशा जवाब दिया है। फिर भी अगर मेरे से कभी भी जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरी मेरी एक तरफ से, मेरी तरफ से ध्यान हटा के इस परिवार की तरफ ध्यान रखना। आओ बाबा जी इधर आओ, ये बड़े बुजुर्ग है, ये बेचारे देखो आज इनकी गलती इतनी है कि इन पे पैसा नहीं है, ये सक्षम नहीं है, बस इनकी इतनी बड़ी गलती है। कहता है ना गरीब की लाठी में कभी आवाज नहीं होती है ना, हम कोई भी आके दबा देता कमजोर आदमी ने, तो वही हाल इनका होता है। और बार बार जिस तरीके से ये कहता है कि मैं गोकला जाट की भूमि से हूँ, तो इस प्रधान को बताना चाहता हूँ कि जिस गोकला जाट की भूमि की तू बात कर रहा है, जिस गोकला जाटों की महाराज की तू बात कर रहा है, उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी, उन्होंने दूसरे हक की लड़ाई लड़ी, कई तरह किसी का हक नहीं छीना, किसी बेगुनाह की हत्या नहीं करी। गोकला जाट की बात करता बार बार, तो अपने आप में जाट जो कहता है ना, तो ये परिवार भी जाट पर खड़ा हुआ है। आप भी जाट ही हो ना, है जाट हो ना आप भी। और देखो सुनो भाई, मैं भी जाट ही खड़ा हूँ, और ये जो बैठा ना ये अपंग, जिसके बेचारे दोनों पैर खराब है, ये भी जाट ही है। तो मैं आज जाट समाज से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम ऐसे बाहुबल आदमी के साथ खड़े हो गए, जिसने एक गौरक्षक की हत्या कर दी, जिसने एक गौरक्षक की जिस तरीके से पिटाई करी, मारा पीटी करी उसके साथ में। और वो लड़का ऐसा था, उसका नाम धांसू जाट था, मनीष भी बोलते थे प्यार से उसे। और धांसू जाट इसलिए बोलते थे, कोई भी एक्सीडेंटल गाय, कोई भी एक्सीडेंटल सांड जो होता था, उसे वो अपने काबू में कर लेता था। उसमें वो ताकत थी उस बच्चे के अंदर। अपना बेटा खो दिया, आज एक गरीब, एक लाचार बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। भाई यार हम तो ये पूछना चाहते हैं कि यार कोई सारा इंसाफ है या नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के, जितनी मेरी जाट महासभा है, जितनी बनी पड़ी है भाई, समाज के सभी बड़े बड़े जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए समाज के, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, परिवार की तरफ से हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई इन परिवारों के साथ खड़े हो जाओ। ये परिवार आज इतना लाचार हो गया है क्योंकि घर में दो थे, एक के पैर काम नहीं करते, और जो दूसरा सक्षम था वो इस प्रधान ने छीन लिया। नहीं भी छीना नहीं छीना, लेकिन इसकी जो दबंगी, जिस तरीके से बार बार चैलेंज कर रहा, साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्वाभिमान की लड़ाई है, और उसी स्वाभिमान के चलते उस बच्चे की हत्या हुई है। क्योंकि जो बार बार इसने वीडियो में कह रहा था कि तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है, तो शायद हो सकता है कि इसने अपनी स्वाभिमान के चलते ये बताया कि भाई मैं खून हूँ। पर इस बात को तेरा घमंड टूटेगा, इस बात में ध्यान रखियो। तो जितना तू घमंड में बोल रहा है, और मैं जितने भी भाई ये बरसाना जो गांव कौन सा था, यो झरोटा के लोग हैं, और जो इसका गांव पड़ता है वो बिसावर। भाई बिसावर के जितने भी लोग हैं, सबसे भाई बड़े बड़े बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई, मेरे माता पिता, सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि ऐसे इंसान का समाज से बहिष्कार करो, ऐसे इंसान ने लात मारो जो किसी गरीब की आवाज दबा दे, किसी गरीब का घर का चिराग छीन ले। आज उस माँ से पूछो जो माँ तड़प रही है, एक बेटा भी खो दिया, और उस माँ ने इंसाफ नहीं मिला, उस बहन ने इंसाफ नहीं मिला। मैं उनके घर में गया था, मैंने देखा एक माँ का बिलकना, एक बहन का बिलकना, मेरे गले लग के रोई हो कि भैया हमारे भाई ने, मेरे बच्चे ने इंसाफ दिलवा दो। तो यार तुम किस समाज की बात कर रहे हो? उसी समाज से तो ये लोग हैं, जाट है, ये भी जाट है और वो भी जाट है, लेकिन फर्क इतना है कि ये बेचारे कमजोर है, ये गरीब है, वो भाई बाहुबल आदमी, गुंडा आदमी है। उसकी हमने सुना कि बहुत बार उसने जेल काटी है, बहुत मुकदमे चल रहे हैं उस पर। तो तेरे इन मुकदमे, तेरी जेल से मैं तो डरने का नहीं हूँ, और ना ये बहन जी खड़ी ना ये डरने की, क्योंकि हमने भी जेल काट ली और हम पे भी बतेरे मुकदमे, हम भी पीछे नहीं हटने का, ध्यान रखियो इस बात में। और अब लास्ट में बस इतना एक अपनी भाई मैं एक बात बोलूंगा, जितने भी गौरक्षक हैं, जितने भी हाथरस, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, जितने भी आए भाई, एक समय रखेंगे, एक दिन रखेंगे। क्योंकि अगर ये सोचना कि अगर ऐसा छोटा भाई हमारा जो गौ रक्षा करते अपने प्राण त्याग दिए, अगर उसके इंसाफ के नहीं लड़े, तो भाई हम भी फिर गौ रक्षा कहना कोई फायदा नहीं अपने आप को। ध्यान रख लेना इस बात में, एक समय एक दिन तय करके सभी, क्योंकि इस बार तो प्रशासन ने हमें लॉलीपॉप दे के भेज दिया कि भाई कैसे ही की करके आनाकानी कर दो, लेकिन अब जो होगा उठेंगे जब जो अपराधी होंगे वो जब हमारे सामने होंगे, अब जब उठेंगे भाई, अब ये लड़ाई लड़ेंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल आप कोई आंदोलन की चेतावनी देना चाहते हैं? कोई आंदोलन की चेतावनी है भाई, आंदोलन की चेतावनी है। मैं कह रहा हूँ इस बात ने कि 24 तारीख ने, ये जो 24 तारीख है, इस 24 तारीख ने सभी जितने भी हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और भी भारत के कोने कोने से जो भी भाई गौरक्षक हो, आज इस भाई की हक की लड़ाई लड़ना। और 24 तारीख ने समय, आप बहन जी आप बता दो क्या समय रहेगा एक बार हमारी। ठीक है, 24 तारीख को एक आंदोलन का ऐलान दक्ष चौधरी द्वारा किया गया है कि अगर मनीष के जो जिनने दुर्घटना की थी, एक्सीडेंट हुआ था, जो आप हत्यारे कहें या जिनसे दुर्घटना हुई, उनको अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो 24 तारीख को आंदोलन का
समय दिया गया, क्या समय छाया रहेगा उसमें? सुबह 11 बजे का हमारा समय वहाँ पहुँचने का रहेगा। कहाँ पर? हम लोग पहुँचेंगे हाथरस डीएम साहब के कार्यालय पे। पहले भी हम 7 दिन का समय लेके आए हैं, उनसे पहले भी हम लोग गए थे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, मथुरा में एक मुकदमा लिखा हुआ है जो हत्या का है या एक्सीडेंट का है, वो अभी जांच का विषय चल ही रहा है और इतना लंबा समय हो गया है उसमें। लेकिन हाथरस प्रशासन है वो भी चुपचाप बैठा हुआ है। हाथरस प्रशासन से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको हमने इतने साक्ष्य दे दिए, हमने आपको इतनी वीडियो दे दी, ये गरीब परिवार है, इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई खड़ा नहीं है। पूरे देश के जितने भी गौरक्षक हैं, जितने भी हिंदूवादी हैं, और मैं तो कहती हूँ हम ऐसे वृंदावन और ऐसे ब्रज में पैदा हुए हैं कि जहां अगर हमारे संतों ने आह्वान कर दिया तो ये सरकार को भी झुकना पड़ेगा, प्रशासन को भी झुकना पड़ेगा। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, पूरी ताकत इसमें, जैसे दक्ष भाई ने बोला कि पूरी ताकत इसमें लगा देंगे, हम इस भाई को न्याय दिला के रहेंगे। हमारी आत्मा रोती है जब ये लोग बैठते हैं हमारे पास आके, जब ये लोग इतनी दूर से चल के मेरे पास आए हैं, तो मेरी सोचो क्या हालत होगी कि इन लोगों को ऐसे दर दर भटकना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। और उसमें भी स्पष्ट हमारे पास साक्ष्य है। उस आदमी ने स्पष्ट धमकी दे रहा है जान से मारने की, कह रहा है कि मैं तुम्हारे 2 दिन में इंतजाम कर दूंगा। इंतजाम करने का मतलब क्या होता है? उसने इंतजाम ही कर दिया, जीवन लीला समाप्त कर दी। मैं तो प्रशासन से निवेदन करना चाह रही हूँ, उसकी एक एक चीज की जांच होनी चाहिए। जैसे उन लोगों ने गौरक्षकों को बंदी बनाया, अंदर मारपीट की, उनके चोटें भी आई, उनका मेडिकल भी हुआ, उनके खिलाफ उसके खिलाफ वहां जाके तहरीर भी दी गई, एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और गौ माता की जो हालत थी वो हालत भी सबने वीडियो में देखी होंगी। आज तक कम से कम 4 मुकदमे उसके ऊपर बनने चाहिए थे, लेकिन एक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। मैं प्रशासन से कह रही हूँ कि तुम्हें झुकना पड़ेगा और इसके खिलाफ ये कितना बड़ा बाहुबली है, उस बाहुबल को भी देख लेंगे हम। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, बाहुबल से नहीं चलता। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, प्रशासन उसके दबाव में आया हुआ है। निश्चित तौर पर। ये है क्या, ये कौन सा दबाव है? हम ये खुद ही देखना चाहते हैं इस दबाव को। जब आपके पास कानून किससे चलता है? संविधान से चल रहा है, साक्ष्यों के आधार पर चल रहा है। उस कानून को आप बिल्कुल मान नहीं रहे हो और प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। हम आपको एविडेंस दे रहे हैं, जब हम जा रहे हैं तो आपको सीडी बना के दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं कि देखो यहाँ धमकी दी गई है, यहाँ गौरक्षकों को पीटा गया है, यहाँ इस तरीके से गौ माता यहाँ मरी पड़ी है। एक मुकदमा तो लिखो, कम से कम कोई मुकदमा तो लिख दो। कार्रवाई अगर 24 तारीख नहीं होती है तो क्या आंदोलन रहेगा, कैसा उस आंदोलन का रूप? पूरे देश से हम लोग आह्वान कर रहे हैं, जैसे दक्ष भाई ने भी किया है, और जितने भी हमारे सनातनी गौरक्षक भाई हैं, जितने भी संत हैं, मैं तो सबसे निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि एक हुंकार भरो और बड़ी हुंकार भरो। आप लोगों के अंदर से एक आत्मा आपको इतना आशीर्वाद देगी, परमात्मा आशीर्वाद देगा। एक गरीब को आपने देखो, पैसे वाले को न्याय तो पैसों से मिल जाता है, उसको तो न्याय मिलना ही मिलना है, लेकिन इस गरीब का अगर आप साथ दे दोगे और इसको न्याय मिल गया तो इनके माँ बाप को अंदर आत्मा में ये सुख रहेगा कि जो गौरक्षक उसने जो सेवा की है उस सेवा का परिणाम मिला है। बच्चा वापस नहीं आने वाला है, वो नहीं लौटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय तो उसको मिलना चाहिए। और इस न्याय में हमें जो करना पड़ेगा, जैसे करना पड़ेगा, जितनी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को करेंगे। और ये आंदोलन हमारा आखिरी आंदोलन होगा। अगर प्रशासन ये सोच के बैठा है ना कि 7 दिन पहले भी ये 10 दिन पहले आए और हमने इनको लॉलीपॉप पकड़ाया और यहाँ से चले गए, ये हमारा आखिरी आंदोलन होगा। इस आखिरी आंदोलन में हम कुछ न कुछ करा के मानेंगे। वो बाहुबली को खींच के लाना ही पड़ेगा प्रशासन को। रही बात, अगर प्रशासन हमें ये कह के टहला देता है कि ये हत्या का मामला नहीं है, ये एक्सीडेंट का मामला है, तुम उसको एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर दो तुम जांच में, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास और भी एविडेंस है। क्या किसी को जान से मारने की धमकी ठीक है? क्या किसी को बंधक बनाना ठीक है? क्या किसी का अपहरण करना ठीक है? उसके एविडेंस हमारे पास है। क्या गौ माता को भूखा प्यासा तड़प तड़प के मरना ये ठीक है? उसकी गौशाला की जांच क्यों नहीं हो रही? तो हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं। क्या आपकी पर्सनली दुश्मनी है कोई बिसावर के जो प्रधान है, जो कि जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं? मैं तो आज तक उसको जानती नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं शक्ल से नहीं जानती, मैं नाम से उसको नहीं जानती। मेरी क्या दुश्मनी हुई? मेरी दुश्मनी सिर्फ इतना है कि एक सनातनी, एक कट्टर हिंदूवादी, एक गौरक्षक भाई को जिस तरीके से उसने अंदर बंधक बनाया, मारपीट की, इससे बड़ी दुश्मनी कुछ नहीं हो सकती। हम अपने समाज, अपने हिंदुओं को अगर बचा नहीं पाएंगे, उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। ठीक है। दक्ष, आपने अभी यहाँ पर जैसे बताया कि सारी जाट समाज और गोगला जाट की भूमिका, ये आपने प्रकरण बताया कि वो जाटों को एक करने का या फिर उनमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या जाट ही आएंगे इस आंदोलन में, या फिर पूरे भारत के हिंदू या फिर गौरक्षक या फिर स्वर्ण समाज या सारी जाति इसमें? भाई ये जो मैंने आह्वान करा छत्तीस बिरादरी के लिए करा, समस्त हिंदुओं के लिए करा, समस्त गौरक्षकों के लिए किया और समस्त जितने भी सनातनी हैं सबके लिए करा। जाट समाज का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जाट समाज हमेशा सच के साथ खड़ा होता है और हक की बात करता है। और ये जो समाज है ये भी जाट समाज से ही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक समाज होता है और समाज के साथ साथ वो सबको साथ लेके चलता है। तो मैं छत्तीस बिरादरी के साथ साथ आज जाट समाज को भी यही कहना चाहता हूँ कि बार बार जिस तरीके से ये इस विवाद को जो ये जाट एंगल देता है, बार बार गोखला जाट की भूमि बोलकर, गोखला जाट की भूमि बोलकर, ये अपने आप को ये दर्शाना चाहता है कि मैं जाट हूँ और हम जो खड़े इसके आगे हम विरोधी हैं, इसके हम कोई अदर कास्ट है।
पर मैं इसको ये इस जाट मैंने इसलिए बोला है कि भाई मैं भी जाट हूँ और जिस परिवार से वो बच्चा गया वो भी जाट है और जिसके और जो इसके आगे खड़े हुए हैं और वो भी जाट है भाई। पर ये जो आह्वान है ये समस्त जितने भी मेरे भाई हैं जो सबने, और पहली बात तो सब जानते हैं कि आज तक मैंने जातिवाद कभी करा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई इस भाई की आत्मा की शांति के लिए तुम सच में अगर चाहते हो कि किसी आत्मा ने शांति मिले, आत्मा ने शांति जब मिलेगी जब उसके परिवार ने शांति मिलेगी, उसकी आत्मा ने तभी शांति मिलेगी। आज परिवार तड़प रहा, आज परिवार भटक रहा जा जाकर दर बदर के इंसाफ के लिए, तो उसने कहाँ शांति मिल जाएगी उस बच्चे ने। चाहता हूँ कि भाई उस बच्चे की शांति के लिए, इस परिवार की शांति के लिए इस 24 तारीख ने समय 11 बजे डीएम कारावास हाथरस में पूरी ताकत के साथ में जितने भी देश से गौरक्षक सारे भाई पहुंचे। भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर कुछ मानते हो, अपना भाई मानते हो, बड़ा छोटा भाई अपना बच्चा जैसे ही मानती हो, बड़े बुजुर्ग सारे भाई जरूर पहुंचे भाई इस भाई के इंसाफ के लिए। चलिए ठीक है, अभी हमने यहाँ पर दक्ष से बात की, छाया से बात की, साथ ही जो मनीष है उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको घटना के बारे में आपको पता है, मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा ही होगा जो इनके द्वारा आरोप लगाए थे। 1-2 दिन पहले जो गौशाला पे हुआ था, क्या घटना हुई थी, क्या धमकी दी गई थी, उसके बारे में? जय श्री राम, जय गौ माता की। हम बिसावर में फोन आया था वहाँ से कि यहाँ पे गौ माता को चारा फारा नहीं मिल रहा है, पानी में भी कई फाई लग रही थी, तो माँ हम देखने गए थे अपनी टीम को लेके, मैं मेरा भाई मनीष। तो वहाँ जाके हमने पूछा, उन्होंने काम करते हैं जो गौशाला में, मैंने प्रधान जी को बुलाओ, तो प्रधान जी आए, भैया प्रधान जी ने ना कुछ पूछा, सीधी बहनवा की गाली, और तुमने वीडियो में देखा सुधर रिजल्ट मारपीट चालू, वहाँ से जैसे तैसे दे बचा के भाजे थे हम वहाँ से, उल्टा सीधा खेते में भाजे। मैं तो वहाँ खड़ा रह गया था, मैंने एक के हाथ पैर जोड़े जब वो मुझे वहाँ से लेके आया था मोटरसाइकिल से। हाँ जी। क्या आपके साथ भी वहाँ पर मारपीट की गई थी, या फिर किस के साथ मारपीट की गई थी, क्या पूरी? सभी गौरक्षक थे ना, सभी को मारा उन्होंने, ईंट पत्थरों से भी मारा, ईंट फेंक के भी मारी थी। हाँ, हमने मोटरसाइकिल स्पीड भजवाई थी, मुझ में भी ईंट मारी थी उन्होंने फेंक के। हाँ, आपको शायद पैरों में कोई समस्या है, उसके बाद भी आपको? हाँ, वीडियो में बाहर पकड़ के डाल लिया था मैं मोटरसाइकिल पे से। हाँ तो उसके बाद क्या उसकी धमकी की एक बात बताई जा रही है कि आपको धमकी भी दी गई? धमकी लाइव चला के दे रहे हैं, तो धमकी और कैसे माने हम? लाइव चला के धमकी दी थी हमें, सभी के सामने है भैया। और भैया जी कहना होता है, अगर मैं भैया इंसाफ न मिलो, मैं पे घर घेने संग आत्महत्या करवाऊंगा सगे पे घर घेने की, और जाको जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगो सगो, ठीक है। हाँ, और झूठ ना कह रहा हूँ मैं, धरती माता जोन दिखा रहा हूँ, आत्महत्या करवाऊंगा सगे घर घेने पे पीने पे, अगर मैं भैया इंसाफ न मिलो तो। कोई बात नहीं, आप क्या जैसी ये बातें शोभा नहीं देती, अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस परिवार से एक बच्चा गया और जिसका भाई गया, और उसको एक धमकी भी दी गई, वो एक्सीडेंट माने या हत्या है, वो तो प्रशासन तय करेगा, जांच के बाद पता चलेगा कि क्या है। उसके साथ ही ये भाई मेरे साथ मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका, इस मामले को किस नजरिए से आप देखते हैं, क्या इसके बारे में बताएं? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। मैं इस मामले को जब से गौशाला में गए हैं उसी दिन से देख रहा हूँ, और मैं इस मामले में सबसे बड़ी बात ये देख रहा हूँ कि शासन प्रशासन इस तरीके से झुक चुका है कि शासन प्रशासन 1% भी ये नहीं सोच पा रहा है कि एक गौ सेवक भाई की मृत्यु हुई है और एक गौ सेवक भाई का परिवार टूटा है, जिसके आगे पीछे 2 बहनें और एक विकलांग भाई है। और प्रतिदिन के हिसाब से आप जगवेंद्र प्रधान की वीडियो फुटेज देख सकते हो कि वो आए दिन सभी गौरक्षक भाइयों को धमकी देता है, और इस तरीके से मतलब अभद्र भाषा से बोलना उसका प्रतिदिन का लगा हुआ है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की। और आज हम मथुरा ब्रजनगरी और हाथरस जैसी जगह को देखें, जैसे कि मथुरा में एक्सीडेंट है और हाथरस जिले में कार्रवाई भी करवाई गई है और यहाँ पर भी करवाई गई, सभी से बात हो रही है लगातार हमारी, पर कोई भी जवाब हमको नहीं मिल पा रहा है। पर ये जवाब देने का कारण क्या है, ये भी शासन प्रशासन हमको नहीं बता रहा है। पर प्रतिदिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस भाई को इंसाफ मिले, कैसे भी करके हम लोग इंसाफ दिलाएं। दक्ष भाई हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं, छाया जी हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, पर इंसाफ मिलने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों ने, सभी लोगों ने विचार बनाया है कि 24 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और इस तरीके से आंदोलन करेंगे कि ये मथुरा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान समझेगा कि एक गौ सेवक भाई की मृत्यु हुई है, और उस गौ सेवक के भाई के लिए हम लोग आगे खड़े हुए हैं, और चाहे हमारी इसमें जान चली जाए, चाहे किसी की जान लेनी पड़े, आंदोलन बरकरार रहेगा। क्या इस आंदोलन की आपने चेतावनी इस प्रकार से दी है, जान चली जाए या लेनी पड़े, तो क्या ये चेतावनी किसकी है? ये चेतावनी उनके लिए है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कौन नहीं समझ पा रहा है? यहाँ पर कोई नहीं समझ पा रहा है। कानून व्यवस्था खराब, कानून नहीं देख पा रहा है 1% भी। वो प्रधान आए दिन धमकी दे रहा है, उसको उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा पा रहा है। कानून क्या कानून की आंख फूट गई है? कानून ये देख नहीं पा रहा है
कि किस तरीके से जो निस्वार्थ गरीब बालक है, ये एक तो कोई पैसे वाला तो घर में से गौ सेवा करने के लिए निकल नहीं रहा है, एक गरीब आदमी गौ सेवा करने के लिए निकलता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है या उसको मरवा दिया जाता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है। तो भाई यहाँ पे इस तरीके से जीना तो हमारा जीना तो बेकार है अगर हम ऐसे भाइयों को इंसाफ नहीं दिला पाए तो। अक्सर देखा जाता है गोरक्षकों को कभी जेल भी भेज दिया जाता है, वो तस्करों की गाड़ी को पकड़ते हैं, उसके बाद उन पर इल्जाम भी लगा देते हैं, कभी हथियार भी बता दिए जाते हैं और कभी कभी उनकी हत्याएं भी हो जाती हैं या फिर कभी एक्सीडेंट में जैसे ये घटना हुई है इसमें भी ऐसा हो जाता है। तो क्या कहना चाहोगे आप, गोरक्षक क्या हर परिवार से रहते हैं या फिर गोरक्षकों के लिए सरकार से कोई सुविधा मिलनी चाहिए या क्या? सरकार से सुविधा की तो मैं क्या कोशिश करूं, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले सरकार सबसे पहले एक हमारे गौरक्षक भाई को इंसाफ ही दिला दे, इससे बड़ी सुविधा कुछ नहीं चाहिए सरकार से। और दूसरी बात एक और बता दूं, गौरक्षक जो भाई है ना वो अपने घर में से कैसे निकलते हैं, किस स्थिति में निकलते हैं, ये मैं आपको कैसे बताऊं कि एक एक भाई चाय को भी तरसता है उस समय पे जब निकलता है और जब गौरक्षा सामने करता है ना तो उसके आगे एक मौत और जिंदगी का सवाल होता है सामने। अभी 2 दिन पहले प्रत्यक्ष में 2 दिन पहले हमने अभी मेवात में गाड़ी पकड़ी है जिसमें कि हमें गोली लगते में से बचा। हमें जिंदगी और मौत का डर नहीं है, हमें बस इस बात का अफसोस है कि शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार इस भाई को, गौ सेवक भाई को इंसाफ नहीं दिला पा रही है। ये गरीब आदमी घर में से निकलते हैं, कोई अमीर आदमी गौ सेवा नहीं कर रहा है, जो गरीब आदमी कर रहे हैं ना तो उनको प्रतिदिन मरवाते चले जाओ, गरीबी खत्म होगी और गरीब भी खत्म होगा। यही सरकार का वो चल रहा है जो भी है। 24 तारीख को आपने आंदोलन का एक आह्वान किया, 24 तारीख को कहाँ पर आंदोलन किया, मथुरा में या फिर? 24 तारीख को मथुरा हाथरस दोनों जगह संपूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। एक गौरक्षक भाई के लिए, मनीष भाई की मृत्यु हुई है, इसका हम सभी गौ सेवक भाइयों को अफसोस है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से दबंगी और बाहुबली चल रही है ना, इसको खत्म करा जाए शासन प्रशासन के द्वारा। और श्री योगी आदित्यनाथ जी से तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपनी ब्रज नगरी में आप आते हैं जाते हैं पर ब्रज नगरी में ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये ध्यान देने का विषय है। यहाँ पर एक एक गौशाला को उठा के आप देख लें, हर गौशाला में कम से कम 20 से 50 गाय मृत मिलेंगी और गौशाला में बीमार गाय मिलेंगी। आप लोग निरीक्षण करवाने का कार्य करें। कोई गौरक्षक अपने लिए फालतू नहीं है जो गौशालाओं का निरीक्षण करवाने जा रहा है। वो निरीक्षण बस इसी वजह से करवाने जा रहा है, गौ माता को माता मानता है, अपनी माँ समान देखता है और ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है वो, तो हम लोग समझाने का कार्य करेंगे। चलिए, जैसा कि इन्होंने जानकारी दी और उसके साथ ही मेरे साथ परिवार से पिताजी और मौजूद हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कह पाएंगे भैया, जा तो हमें बेटा को या बंजा बोले नहीं, हम भी आत्महत्या कर लेंगे। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लेंगे? क्या करे, गरीब आदमी है, आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, न्याय नहीं मिलेगा तो प्रशासन सुन नहीं रहा है। प्रशासन इसमें जांच कर रहा है, जांच में थोड़ा समय भी लगता है, कहीं कोई गलत व्यक्ति ना फंस जाए या फिर किसी के साथ कोई और घटना ना हो। तो टाइम लगता है, जब कम 15-16 दिन हो गए। प्रशासन ने कितने दिन को दिया था? 7 दिन का दिया था, कोई कार्रवाई नहीं है भाई। चलिए ठीक है। और दक्ष भाई, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, सभी दर्शकों? भाई मैं तो कह रहा हूँ, मेरे कहने से पहले इस देशवासी और जो आपके चैनल को देख रहे हो इनके आंसू देख। मैं कुछ नहीं कह रहा आज, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके आंसू देख लें कि कितने लाचार है कि अपनी औलाद ने खो के भी और आज हाथ जोड़ रहे हैं प्रशासन के आगे कि भाई हमने हमारे बेटे का जो भी अपराधी था उसने इंसाफ दिलवा दिया। तो भैया मेरा तो कहना यही है कि 24 तारीख ने अगर तुम सच में अपने आप में गौरक्षक मानते हो और मैंने अपना भाई मानते हो, तुमने कभी भी सेवा करी हो गौ माता की, तो इस भाई ने इंसाफ दिलाने के लिए 11 बजे हाथरस एसडीएम के बहन जी, जिला अधिकारी डीएम साहब के भैया वो उस पर घेराव करेंगे, कार्यालय पर सारे भाई पहुंचे। समय 11 बजे है और तारीख 24 तक है भाई, यही वाली 24 फरवरी 2026 में, क्योंकि आज 16 दिन हो गए, 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन फिर भी बिल्कुल प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। आज परिवार को थोड़ी संतुष्टि मिलती तो परिवार भी कहता है कि ठीक है भाई आपने कहा समय लगता है, लेकिन परिवार को कम से कम इतना तो संतुष्टि मिले भाई, कोई बड़ा अफसर आके या बड़ा अफसर बोल रहा है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ढील दे दी, चलो मर गया खत्म करो। तो भाई वही है, जो गरीब का मरा, अगर यही किसी अमीर किसी नेता का मरा हो तब तो एनकाउंटर होकर पता नहीं क्या क्या हो गया है ना। तो गरीब की लाठी में वही वाली बात है, जिसकी लाठी में कमजोर है तो बेचारा क्या करे, रो ही सकते हैं। पब्लिक का क्या, खुद ने मार कह तो रहे अपने आत्महत्या कर लेंगे भाई, जहाँ एक गए वहाँ 4 और चले जाएंगे, किसका क्या जाएगा, प्रधान का क्या जाएगा, वो तो आज भी दबंग बना पड़ा है,
वो तो आज भी ऐसा दबंगाई दिखा रहा है जैसे इससे बड़ा कोई यूपी के अंदर कोई इससे बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। और ये गलत फहमी है इसके अंदर कि अच्छे अच्छे बाहुबली को मिट्टी की धूल में मिला दिया योगी सरकार ने। तो हमें महाराज जी पूरा भरोसा है कि, और मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ऐसे नेताओं को पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाले इन्हें इनकी जब आज ये कुछ नहीं है, जब इनके अंदर इतनी दबंगी इतनी बाहुबली, कल को कहीं पद संसद विधायक बन जाए, पता नहीं क्या करेंगे फिर तो चलते आदमी ने गोली मरवा देंगे। तो ऐसे सारे नेता को तो पहले बहिष्कार करना चाहिए, समाज बहिष्कार करे भाई। मैं तो कहूँ जाट समाज इसका सबसे पहले बहिष्कार करे, क्योंकि अगर समाज सत्य के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो फिर समाज का भी कोई फायदा नहीं है। ये भी जाटी समाज से है, और वो जो दबंग है, जो सारा हरामी जिस तरीके से वो अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा है, वो भी जाटी है। अब तुमने देख लो किसका साथ देना किसका नहीं है। जय श्री राम, जय गौ माता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि परिवार वाले बहुत दुखी हैं और पिताजी के भी आंखों में आंसू हैं, भाई भी इधर रो रहे हैं। और गौरक्षकों द्वारा एक आंदोलन की घोषणा कर दी गई है कि 24 फरवरी 2026 को पूरे भारत से गौरक्षकों को आने का आह्वान किया गया है। हाथरस मथुरा में एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। चलिए देखते हैं 24 तारीख तक इसमें क्या होता है। अगर नहीं इसमें कोई खड़ा होता है तो कैसा एक आंदोलन होगा। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको आगे दिखाते हैं। जय माता, जय श्री राम।